जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओचिंग इमॉर्टल अलायंस का असली चेहरा सबके सामने ला चुका था कि कैसे अलायंस के लोग बेवजह कमजोर फैक्शंस को खत्म करके उनके सेक्ट पर कब्जा कर लेते हैं। वहीं पर जियान भी इस मसले को खत्म करना चाहता था, इसलिए वो भी 3-6 ट्रायल में पहुंच गया। पहला तो उसने वांग के चमचों को खत्म करते हुए मो लियोन पर अटैक कर दिया। यहाँ पर तो शाओचिंग काफी ज्यादा हैरान था कि जियान ने भला इस बंदे पर हमला क्यों किया होगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर जियान ने अपनी तलवार मो लियोन के आर पार घुसा दी थी, जो देखते साथ ही वांग के चेहरे पर इवल स्माइल आ जाती है। वहीं पर यान मिंगशु जियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी, मगर जियान अपने हेवनली प्रेशर का यूज करते हुए उसे वहीं पर सप्रेस कर देता है। इधर मो लियोन इमोशनल होकर जियान से कहने लगा कि मुझे तो लगा था हम दोनों भाई हैं, हम मिलकर इस दुनिया को बेटर प्लेस बनाएंगे। जिस पर जियान जवाब देते हुए कहने लगा कि इमॉर्टल्स और डीमंस हमेशा से अलग अलग पाथ को फॉलो करते आ रहे, हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। तुमने तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए था। यहाँ पर मो लियोन घुटने पर आ चुका था, अगर जियान चाहता तो उसे वहीं पर खत्म कर देता, मगर जियान ने ऐसा नहीं किया। इधर यान मिंगशु गुस्से में जियान से कह रही थी कि चाहे मुझे अपनी जान ही देनी क्यों न पड़ जाए, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। हालांकि मो लियोन ने उसे रोक लिया। वो धीरे से बता रहा था कि जियान ने जो अटैक किया था वो ज्यादा डीप नहीं है, वो मुझे मार सकता था मगर उसने ऐसा नहीं किया। और अब जियान इन दोनों पर हल्का सा स्लैश अटैक रिलीज करते हुए कहने लगा कि इमॉर्टल्स और डीमन कट्टर दुश्मन हैं, तो फिर तुम लोगों ने हमारे लिंगशाओ सेक्ट में आकर मुसीबतें खड़ी करने की जरूरत कैसे की। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए कहने लगा कि आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, ताकि सबको ये पता चले कि डीमंस और इमॉर्टल्स कभी दोस्त नहीं बन सकते। और यहाँ पर जियान एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज करते हुए वहाँ पर एक ब्लास्ट कर चुका था। वहाँ मौजूद लोग तो ये देखकर ही हैरान हो गए कि जियान के एक ही अटैक में यान मिंगशु और मो लियोन जलकर राख हो चुके हैं। उन्हें तो वहाँ पर उन दोनों की हड्डियां भी नजर नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ यान मिंगशु और मो लियोन अरीना से काफी दूर टेलीपोर्ट हो चुके थे। यान मो लियोन से कहने लगी कि पता नहीं ये बंदा करना क्या चाहता है, इसने तो बेवजह ही हमें वहाँ से भगा दिया। जिस पर मो लियोन कह रहा था कि जियान कब क्या करेगा इसका तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, मगर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज यहाँ पर कुछ तो खौफनाक जरूर होने वाला है। इधर वांग जियान से बात करने पहुँच गया। वो कह रहा था कि जियान तुमने 2 डिमोनिक कल्टीवेटर्स को मार दिया, मगर इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि तुम अपने सेक्ट का नाम क्लियर करोगे, तुम लोग अभी भी गद्दार हो। यहाँ पर हम सभी लोगों ने देख लिया था कि तुम्हारा जूनियर भाई शाओचिंग डिमोनिक कल्टीवेटर्स के साथ मिला हुआ है। उन तीनों में काफी गहरी दोस्ती थी। जो सुनते साथ ही जियान उस पर एक पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज कर चुका था। वांग उसे रोकने की कोशिश तो बहुत करता है, मगर वो काफी पीछे तक पुश हो गया। वहीं पर जियान सबको बताने लगा कि शाओचिंग ने डिमोनिक कल्टीवेटर्स के साथ दोस्ती करके हमारे लिंगशाओ सेक्ट और टियानयू पवेलियन का अपमान किया है, जिसके चलते हमने उसे ऑलरेडी हमारे सेक्ट से निकाल बाहर कर दिया। जो सुनते साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। इधर शाओचिंग तो जियान के माइंड स्पेस में बैठकर दांत निकाल रहा था। साथ ही जियांग वान से कहने लगा कि मेरा लिंगशाओ सेक्ट तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं, जो तुम हमारे इंटरनल मसलों में इंटरफेयर कर रहे। खैर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक इस दुनिया में डिमोनिक कल्टीवेटर्स जिंदा होंगे यहाँ पर कभी शांति कायम नहीं हो सकती। इसलिए मैं जियान आज यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। हमारा टियानयू पिक आज यहाँ पर एक नई अलायंस फॉर्म करेगा। हमारा काम होगा इस दुनिया से बुराई का खात्मा करना। वेल इस अनाउंसमेंट को सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि टियानयू पिक के पास लिंगशाओ सेक्ट और किज़ाओ कॉन्टिनेंट में मौजूद सभी टॉप लेवल के सेक्ट का सपोर्ट होगा। साथ ही साथ जियान के मास्टर शाओ युआन भी इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर में शुमार है। तो अगर हमने इन्हें ज्वाइन किया तो हमारे सेक्ट पूरी तरह से सिक्योर्ड हो जाएंगे। हमने फटाफट से जियान को फॉलो करना चाहिए। उनकी बातें सुनकर तो वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। टियानली पिक, होयान पिक और ऐसे ही कई सारे लोग जियान के इस न्यू अलायंस के समर्थन में आ चुके थे। इधर शाओचिंग जियान से कह रहा था कि बड़े भाई मैं जानता ही था कि तुम मुझे रास्ते से हटाने वाले हो ताकि तुम अपना आखिरी दाव खेल पाओ, मगर मेरे भाई तुमने इमॉर्टल अलायंस को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया है। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। जिस पर जियान जवाब देते हुए कहने लगा कि शाओचिंग मैं तुम्हारे जैसे प्लानिंग, प्लॉटिंग और ट्विस्टेड गेम्स खेलना पसंद नहीं करता। मेरा तो एक ही एजेंडा है, सीधी बात, नो बकवास। अगर अलायंस के लोग हम पर अटैक करने आएंगे तो आने दो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उनके पास कौन सी ऐसी एबिलिटीज है जिसके दम पर वो हमें चैलेंज करेंगे। इधर वांग गुस्से में कह रहा था कि पहले तो मैं तुम लोगों को अपने तलवे चाटने के लिए रखने वाला था, मगर अब तुम लोग वैसे भी मेरे खिलाफ हो चुके हो, तो फिर तुम्हें जिंदा रखने का कोई तुक नहीं बनता।
साथ ही उसने यहाँ पर अपने एक और असैसिन्स को समन कर लिया था, जो कि एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को सेटअप कर देता है। और अब वो बंदा अपनी सोर्ड्स को रिलीज करते हुए इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर चुका। इसलिए जियान फटाफट से जाकर काफी तेजी से इन सोर्ड के अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है। मगर वहाँ पर हजारों तलवारें बरस रही थी, जिसके चलते जियान के सपोर्ट में जितने भी लोग आए थे उनमें से आधे तो वहीं पर मारे गए। इधर शाओचिंग जियान से कह रहा था कि बड़े भाई क्या आप ये सब देख रहे हो, जरा गौर से देखना, क्योंकि ये है इमॉर्टल अलायंस का असली चेहरा। इधर जियान उस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे उसके करीब पहुंच चुका था, जिसके बाद वो एक ही स्लैश में उसकी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे तो वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन हुआ। इधर वांग भी थोड़ा सा हैरान था कि ये जियान भी काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही जो लोग जियान की साइड गए थे वो वांग से रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज हमें बचा लीजिए, हम आपकी इमॉर्टल अलायंस ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। और फिर उन लोगों की वहीं पर मौत हो गई। जो देख वांग कह रहा था जियान ये लोग जो मारे गए हैं वो सिर्फ तुम्हारी क्लेवरनेस की वजह से, अगर तुम यहाँ पर बेवजह भाषण नहीं देते तो शायद ये लोग सरवाइव कर लेते। जिस पर जियान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि ना ही ऐसे लूजर्स मेरे थे और ना ही ये तुम्हारे साथ ईमानदारी से रह पाते, इसलिए मुझे इन लोगों की मौत पर जरा भी अफसोस नहीं हो रहा। और अब जियान ने वांग पर स्लैश अटैक रिलीज कर दिया था। हालांकि वांग का चमचा बीच में आकर उसके अटैक को काउंटर करने लगा, जिसके बाद दोनों दोबारा से फाइट शुरू कर चुके। इन दोनों में हमें बहुत ही भयानक मुकाबला देखने को मिला। यहाँ पर एल्डर लियो कह रहा था कि ये बंदा इमॉर्टल अलायंस का एक मामूली सा असासिन होकर भी इसके पास काफी भयानक पावर्स हैं। जो सुनते साथ ही वांग जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि यही तो हमारी इमॉर्टल अलायंस का फाउंडेशन है, हमारा एक ही बंदा 100 से भी ज्यादा फैक्शन को मिटाने की ताकत रखता। मगर तभी जियान ने उस बंदे को एक ही स्लैश में ब्लास्ट कर दिया, जो देखते साथ ही वांग की तारीफें तुरंत ही बंद हो गई। साथ ही साथ वो डर के मारे ही पीछे हटने लगा। उतने में ही जियान एक शानदार स्लैश रिलीज करते हुए वांग का एक हाथ काट चुका था। वांग ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अंत ऐसा होगा। साथ ही जियान उससे कहने लगा कि चल तेरा गेम तो ओवर हो चुका। मगर वांग पर तो इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। ओके तैयार जियान, तुम काफी ज्यादा नाइव हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे मार के सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं मेरे दोस्त, अभी तो इस खेल की शुरुआत हुई। और तभी आसमान में रेड एनर्जी रिफ्लेक्ट होने लगी, जो देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आता कि अभी कौन सी नई मुसीबत है। और उतने में एक बहुत ही पावरफुल स्पीयर ने वहाँ मौजूद लोगों को खत्म करते हुए जियान पर अटैक कर दिया। मगर जियान समय रहते उस हमले को अपनी तलवार से रोकने लगता है, जिससे तो जियान काफी पीछे पुश हो गया था। वेल इस बंदे का नाम है वुशियांग। शाओजिंग तो इसे देखकर ही सरप्राइज्ड हो गया। वो कह रहा था कि ये तो ब्लड राक्षसा वुशियांग है। बाप रे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस बंदे ने भी इमॉर्टल अलायंस को ज्वाइन किया था। इधर वांग तो रोते हुए अपनी खुशी जाहिर करने लगा। वो कह रहा था सीनियर वुशियांग, फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए, मैं तो कब से ही आपका इंतजार कर रहा था। मगर वुशियांग ने तो अपनी एनर्जी स्ट्राइक से ही वांग की बची हुई बॉडी को टमाटर जैसे स्क्वैश कर दिया। अब वो जियान से कह रहा था कि 10 साल पहले हुई इमॉर्टल्स और डीमंस की जंग में ही तुमने मर जाना चाहिए था, ताकि मैं तुम्हारी जगह ले पाता। मगर तुम्हारी वजह से मुझे अभी तक इंतजार करना पड़ा। और फिर क्या जियान ने वुशियांग का मुकाबला करना शुरू कर दिया। इन दोनों की क्लैश में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। जियान उससे कहने लगा कि तुम 10 सालों तक शैडोज में छुपे रहे। वैसे इन 10 सालों में तुम्हारी पावर तो जरा भी नहीं बढ़ी, लेकिन हाँ तुम्हारी जुबान काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। जिसके बाद जियान ने अपनी सोट झटकते हुए उस बंदे को आसमान में उछाल दिया। और अब वहीं पर दोनों का बहुत ही जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था। मीनवाइल वुशियांग बताने लगा कि इमॉर्टल अलायंस ने मुझसे वादा किया था कि जो भी तेरा है तुझे खत्म करने के बाद वो सब कुछ मेरा हो जाएगा, इसीलिए तुझे तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, ताकि मैं रॉयचस पाथ का नंबर 1 कल्टीवेटर बन पाऊँ। इन दोनों में अब बहुत ही जबरदस्त क्लैशेस होते जा रहे थे। जियान उससे कहने लगा कि रॉयचस पाथ का टॉप जीनियस बनना आसान काम बिल्कुल नहीं, अगर तुझे मेरी जगह लेनी है तो अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। साथ ही जियान ने उसे काफी दूर पुश कर दिया था। तो वो बंदा उससे पूछता है कि जियान, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं यहाँ बस डायलॉग बाजी करने आया हूँ? अरे मैंने तो एक बहुत ही स्पेशल मूव क्रिएट की है, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुझे खत्म करने के लिए बनाई गई थी। तो चल आज तू उसका मजा चखेगा। यहाँ पर जियान भी थोड़ा सा क्यूरियस था कि पता नहीं इस बंदे ने ऐसी कौन सी मूव क्रिएट की होगी। और उतने में ही वुशियान अपना स्पीयर रेस करते हुए कहने लगा कि जियान चल अब तैयार हो जा। जिसके बाद उस स्काई ब्रेकर हेलबर्ट टेक्निक का यूज करते हुए जियान पर अटैक कर देता है। यहाँ पर जियान ने भी उसकी मूव ड्रैगन क्लीव स्लैश को एक्टिवेट कर दिया था, जिसमें से एक बहुत ही शानदार ड्रैगन वुशियांग की तरफ
तरफ रवाना हो गया। एक सेकंड के लिए तो वुशियांग को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और तभी जियान के गोल्डन ड्रैगन ने उस बंदे को जकड़ लिया। जियान कहने लगा कि क्या यही इमॉर्टल अलायंस के लोगों की ताकत है? अरे ये तो जरा भी इम्प्रेसिव नहीं थी। अब जियान वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वो बंदा उस ड्रैगन के अंदर से जियान पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, जिसे जियान ने तुरंत ही डिफेंड कर लिया। साथ ही वो देखता है कि उसका ड्रैगन तो शैटर होने की कगार पर था और तभी उस ड्रैगन को चकनाचूर करते हुए जियान पर कई सारे हमले होने लगे। साथ ही वो देखता है कि उस बंदे ने अपना धर्मा फॉर्म समन कर लिया। वो कह रहा था जियान इतनी जल्दी खुशियाँ मत मना, अभी तो ये खेल शुरू हुआ है। इतना कहते साथ ही वो जियान पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। वहीं पर जियान भी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि अगर तुझे मरने की इतनी ही जल्दी हो रही तो ठीक है, मैं तेरी ये ख्वाहिश जरूर से पूरी करूंगा। और अब इन दोनों में एक जोरदार क्लैश होकर वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक मास्टर लिंगशाओ सेक्ट के मेन हॉल में पहुँच गया था। वो मास्टर शाओ युआन को बताने लगा कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा तांडव हो चुका। तो मास्टर युआन अपने कूल एटीट्यूड को मेंटेन रखते हुए उससे पूछने लगे कि ऐसी क्या कयामत आ गई जो तुम इतना घबरा गए हो। तो मास्टर पैनिक होते हुए बताने लगा कि आपके दोनों डिसाइपल शाओचिंग और जियान बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। साथ ही शाओई का भी कोई ठिकाना नहीं, वो भी काफी देर से मिसिंग है। अब जहाँ तक हमें पता है शाओचिंग और जियान एक साथ घायल हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों तो एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करते थे। इसलिए मास्टर युआन तुरंत ही समझ गए कि ये बंदा उन्हें फंसाने की फिराक में है। हालांकि मास्टर युआन कहने लगे अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ, वैसे हमारे सेक्ट के बाकी के मास्टर्स कहाँ पर हैं? क्या उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश नहीं की? जिस पर वो बंदा तुरंत ही अपनी सोड को समन करते हुए कहने लगा कि वो सब तो मारे गए और अब मैं तुझे भी उनके पास भेज दूंगा। मगर उसके अटैक को मास्टर शाओ युआन ने अपनी फिंगर से ही रोक लिया था। उस बंदे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मास्टर युआन ने उसकी चाल को पहले ही भाप लिया था। इधर मास्टर युआन ने बस अपनी डिवाइन पावर को रिलीज कर दिया था, जिसके चलते वो बंदा सीधे मेन डोर के पास जाकर पटक गया। उस बंदे के दिमाग में तो कई सारे सवाल थे, मगर वो जैसे तैसे बस एक ही सवाल पूछ पाता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अलायंस के साथ मिल चुका हूँ। तो मास्टर शाओ युआन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगे कि ये बाहरी दुनिया बहुत ही बेकार है और मैंने हमारे लिंगशाओ सेक्ट को एक शील्ड जैसा बना लिया, जिसका यूज करके मैं उन करप्ट लोगों को यहाँ आने से रोकता आया हूँ। अगर मेरे घर में कोई गद्दार है तो उसका सबसे पहला पता मुझे ही चलेगा। मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम सभी लोग पावर के भूखे हो, इसलिए मैंने एल्डर शाओजोंग को छोड़कर बाकी और किसी पर ध्यान नहीं दिया। तुम सबके बीच में शाओजोंग ही एक ऐसा बंदा था जिसने पूरे दिल से राइचस पाथ को फॉलो किया। गाइस यहाँ पर मास्टर शाओ युआन जिस शाओजोंग का जिक्र कर रहे थे, दरअसल वो शाओई के अंकल हैं, जो कि डाओचेन के हाथों मारे गए थे। यहाँ पर मास्टर युआन को इस बंदे पर सेकंड अटैक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो तो उनके एक ही स्ट्राइक में मर चुका था। और अब जैसे मास्टर हॉल से बाहर आए अलायंस के लोग उन पर अटैक करने कूद पड़े थे, यानी कि मास्टर युआन को खत्म करने का इनका प्लान ऑलरेडी सेटअप था। हालांकि मास्टर युआन ने अपना पाँव जमीन पर पटकते हुए वहाँ पर अपनी बहुत ही फियर्स डिवाइन पावर्स को रिलीज कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर वो सभी लोग एक ही सेकंड में निपट गए। साथ ही मास्टर शाओ की पावर इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी कि वो लिंगशाओ सेक्ट को भी तबाह करने लगी। और उतने में ही इमॉर्टल अलायंस का मास्टर फांग चिमिंग वहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा था मास्टर युआन प्लीज मेरी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। और इतना कहते साथ ही फांग ने मास्टर शाओ पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिससे मास्टर शाओ अपनी शील्ड की मदद से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर मास्टर शाओ ने पहली बार शाओचिंग की तारीफ की। वो कह रहे थे कि उस कमीने शाओचिंग का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उसने मुझे पहले ही इन्फॉर्म किया था कि इमॉर्टल अलायंस हम पर अटैक करने वाली है, लेकिन मैंने ही उसकी बातों पर तवज्जो नहीं दी। खैर अब वक्त आ चुका है कि हम भी इमॉर्टल अलायंस को तगड़ी टक्कर दें, एटलीस्ट ये मसला एक बार का खत्म हो जाएगा। फिर मास्टर ने भी फांग पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।